राधे कृष्ण राधे कृष्ण। स्वामी, मंत्री, राज्य, किला, खजाना, सेना, मित्रवर्ग या परस्पर किसी भी राज्य के 7 अंग हैं। एक अंग में भी गड़बड़ होने से राज्य में गड़बड़ होती है। इस कारण राजा को यत्नपूर्वक इनकी सुरक्षा रखना उचित है। पहले तो अपने को गुण संपन्न करें, फिर दूसरे को भी इसी मार्ग पर लाएं। महात्मा, पृथ्वी का देवता स्वरूप अकृत आत्माओं को दुष्कर आत्म संस्कार संपन्न व्यक्ति ही राजा हो सकता है। शुद्ध आत्मा वाले संस्कार संपन्न राजा की लक्ष्मी दूसरे को न प्राप्त हो, बड़े श्रम से वशीभूत हो, लोगों के आधार में स्थित रहती है, जैसे जल आधार में शिव स्थित रहते हैं। अच्छा कुल, बल, अवस्था, शील, चतुराई, कार्य को शीघ्र संपादन करना, विवाह न करना, सत्य बोलना, वृक्षों की सेवा करना तथा कृतज्ञ होना, दैवी संपत्ति संपन्न होना, सत्व संपन्न बुद्धि, महापुरुषों की सेवा करना, समर्थ सामंतों को समीप रखना, उनमें अपने प्रति दृढ़ भक्ति होना, दूरदर्शी होना, उत्साह रखना, पवित्र रहना, शत्रुता से ही लक्ष्य को जान लेना, विनय संपन्न, धर्मात्मा होना, साध्य वस्तु के सिद्ध करने की योग्यता रखना, इन गुणों से युक्त राजा प्रत्यक्ष से जान लिया जाता है। राजा इस प्रकार के आचरण करे जिससे सब प्रिय हो जाए। विख्यात वंश वाले, क्रूरता रहित, लोगों के संग्रह में तत्पर, पवित्र, ऐसे परिवार का संग्रह अपने हित की इच्छा करने वाले राजा के लिए आवश्यक है। दुष्ट कृति वाला भी राज परिवार के गुणों से योग्यता को प्राप्त होता है, पर क्रूर परिवार वाला राजा सर्पों से व्याप्त वृक्ष के समान योग्यता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि क्रूरता में राज्य के प्रति विद्रोह प्रजा में उत्पन्न होता है। सत्पुरुषों के मार्ग को रोकने वाला दुष्ट आत्मा मंत्री राजा का विनाश करते। इस प्रकार राजा को अच्छे मंत्रियों को ही चुनना चाहिए। परम ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सत्पुरुषों की ही सहभागिता को प्राप्त होना आवश्यक है। जिनमें सत्पुरुषों की स्थिति न हो, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य वृथा है। असत्पुरुषों की धन संपत्ति असत्पुरुष ही भोगते हैं, पके वृक्ष के फल को काग ही खाते हैं, दूसरे नहीं। उदार, शास्त्र सम्मत बोलने वाला, वाचाल, स्मृतिमान, बड़ा बलवान, जितेंद्रिय, शिक्षक, दंड प्रयोग करता, चतुर, शिल्प विद्या में निपुण, अच्छे शरीर वाला, दूसरों के अभियोग को कठिनता से सहने वाला, संपूर्ण प्रतिकारों को जानने वाला, पराये छिद्र जानकर उपेक्षा न करने वाला, संधि विग्रह के तत्व को जानने वाला, गुप्त सम्मति का प्रचार करने वाला, देश काल के विभाग का जानने वाला, धन को सत्पात्र में भली प्रकार वितरित करने वाला तथा सत्पात्र का ज्ञाता, क्रोध, लोभ, भय, वर, स्तब्धता और चंचलता से रहित, परायों को दुख देना, पिशुनता, अभिमान, ऐश्वर्य और असत्य से रहित, वृद्ध पुरुषों के उपदेश मानने वाला, समर्थ, मधुरदर्शी, गुणों में अनुरागी, मधुर बोलने वाला, यह सब आत्म संपत्ति कहाँ है। जो इनको लेकर इन गुणों से संपन्न है तथा लोक यात्रा के जानने वाले, स्थिरचित, निश्चिंत, बुरे कर्मों से रहित है, ऐसे राजा के साथ प्रजा उसे पिता की तरह मानकर बर्ताव करती है। ऐसा राजा ही यथार्थ राजा है। जो आत्म संपत्ति के गुणों से भली प्रकार युक्त है, युक्ति पूर्वक कार्य को करता है, ऐसे महेंद्र समान राजा के कारण प्रजा बुद्धि को प्राप्त होती है। सुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, तर्क वितर्क, अर्थ का विज्ञान और तत्व ज्ञान, यह बुद्धि के उत्तम गुण है। चतुरता, शीघ्रकारिता, असह्यता, शूरता, यह उत्साह का लक्षण है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति ही राजा हो सकता है। सत्याग, सत्य बोलना और शूरता, यह 3 महागुण हैं। इनमें राजा संपूर्ण गुणों को प्राप्त होता है। कुलीन, पवित्र, शूर, शास्त्र संपन्न, दंड नीति के तथा
यथा प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही राजा के मंत्री होना चाहिए। भली प्रकार उपायों के जाने हुए हों, वस्तु सामग्री के शोधने जानने वाले हों, कौन वस्तु कहाँ स्थित है तथा फल के उद्यम को जानने वाले अनुराग पूर्वक उस राजा के कर्म अकर्म की मंत्रीजनी परीक्षा करते रहे। समीप जाकर भली प्रकार परीक्षा की जाती है। उपायों का नाम ही उपदा है। धर्म, अर्थ, काम और भय से परीक्षा पूर्वक मंत्री आदि के आशय को ढूंढना उपदा है। इन उपायों द्वारा अमात्यों की परीक्षा करें और समय समय पर उनका परामर्श ग्रहण करें। अच्छा ज्ञानी अपने देश का कुलशील और बल से संपन्न, वाचाल, प्रगल्भ, दूरदर्शी, उत्साही, समय पर तत्काल उपाय का ज्ञाता, स्तब्धता, चपलताहीन, मित्रता गुण संपन्न, क्लेश सहन करने वाला, पवित्र, सत्यवादी, बल, धैर्य, स्थिरता, प्रभाव, आरोग्य से संयुक्त, शिल्प विद्या में चतुर, दक्ष, बुद्धि संपन्न, मंत्र आदि धारण में समर्थ, स्वामी में दृढ़ भक्ति, शत्रु से रहित व्यक्ति ही मंत्री होना चाहिए। स्मृति अर्थात कर्तव्य कर्मों का स्मरण रखना, योग्यता से धन आदि उपार्जन करने में तत्पर, तर्क रहितता, ज्ञान में निश्चय दृढ़ता, मंत्र का गुप्त रखना, यह मंत्री का विशेष गुण माना गया है। राजा का पुरोहित त्रयी विद्या दंड नीति में कुशल होना चाहिए। पौष्टिक कर्म अर्थ वेद का अनुसार करने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार तिथि आदि का यथा योग्य जानने वाला, प्रश्न में चतुर, होरा गणित तत्व का ज्ञाता, ज्योतिष शास्त्र मर्मज्ञ ज्योतिषी होना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि अमात्य आदि की विधेय वस्तुओं से दूरदर्शिता और शिल्पता इनकी परीक्षा करें। फल के स्थानों और आवर्षण की जांच अपने जनों से करनी चाहिए तथा संस्कार से अपनी विज्ञान और धारणा लेकर सब जनों की सहायता लेनी चाहिए। प्रगल्भता और बुद्धि चमत्कार इन दोनों गुणों की परीक्षा करें। बातचीत से वाचालता और सत्यवादिता का ज्ञान हो जाता है। उत्साह, प्रभाव, कष्ट की सहनशीलता, धीरति, अनुराग, स्थिरता या ज्ञान करता हो तथा भक्ति, मित्रता, पवित्रता से व्यवहार जानना चाहिए। अपने समीप समान निवासियों से बल, सत्व और आरोग्यता तथा शील को प्राप्त करें। स्तब्ध न होना, चपल न होना तथा बैरियों का कर्तव्य श्रेष्ठ नीच यह बातें प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहिए। जितनी परोक्ष गुण की वृत्तियां हैं वह सब कर्मों से जानी जाती है। इससे परोक्ष वृत्ति जो वस्तु सन्मुख नहीं है के फलों को कर्म द्वारा ही जाना जा सकता है। जिस समय राजा अकार्य में प्रवृत्त हो तब मंत्रियों को उसका निवारण करना चाहिए और राजा को उचित है कि वह गुरुजन और मंत्रीजन के वचनों को माने। राजा के नष्ट होने या ज्ञानी होने से सब जगत नष्ट होता है और राजा के जागरूक होने से सूर्योदय में कमल के समान उसका राज्य शासन खिल जाता है। उस जगतपति को राजा को जैसे बने वैसे बुद्धि सत्व उद्योग से संपन्न सावधानी के साथ कर्मों में लगाए रखे। राजा जो सुदृढ़ है वही उसके गुरु है, जो राजा को कुमार्ग में चलते ही तत्काल रोक देते हैं और उनके भय के कारण सदुपदेश देने से डरते हैं। जो सुहृद कार्य में लगे हुए राजा का निवारण करते हैं वे ही सुहृद सत्य सुहृद हैं और राजा के गुरु हैं। विद्वान भी बलिष्ठ प्रेम राग में निश्चय ही अनुरक्त हो जाता है और प्रेम में चित्त अनुरक्त होने से कौन सा योग्य कर्म नहीं हो जाता है। अनुरागी राजा देखता हुआ भी अंधा बना रहता है। तब सूह्य दुरूपी वैद्य ही विनय रूपी अंजन से चिकित्सा करते हैं, अन्यथा राज्य खतरे में पड़ जाता है। राग और मान मद से अंधे हुए शत्रु संकट में पड़े राजा को सुहृद मंत्री की चेष्टा ही उसका एकमात्र सहारा होती है। मद से उद्धत अन्याय में प्रवृत्त हुए राजा के मंत्री भी दुर्नाम को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार उद्धत मदांध कुमार्ग में चलने वाले हाथी के महावत की भी निंदा होती है।
पृथ्वी के गुणों से राज्य बढ़ता है, राज्य की वृद्धि से राजा की वृद्धि होती है। इस प्रकार राजा को ऐश्वर्य बुद्धि के निमित्त पृथ्वी की गुणवती करना चाहिए। अन्न तथा व्यापारिक वस्तुओं की खान, निकलने वाले हीरा पन्ना आदि द्रव्यों से युक्त, गौओं की हितकारिणी, बड़े जल वाली पवित्र देशों से संपन्न, मनोहर हस्तियों से संपन्न वन वाली, जल और स्थल के मार्ग से संपन्न, बिना मेघ भी अन्न उपजाने वाली अर्थात कूप नहर आदि से ही सींचने से अन्न प्रकट करने वाली भूमि ऐश्वर्य वृद्धि के निमित्त ही होती है। कंकड़ पत्थर वाली, सर्वतः वन वाली, चोरों से नित्य संपन्न, रूखी कंटीले वनों वाली, सर्पों की अधिकता वाली भूमि ऐश्वर्य के निमित्त उचित नहीं होती है। अपने अधीन आजीविका वाला, भूमि के गुणों से युक्त, समान रूप वाला, पर्वत का आश्रय ग्रहण करने वाला अर्थात जिसके समीप पर्वत हो, शूद्र, शिल्पी, चित्र आदि बनाने वालों से युक्त, वणिक जनों से भरपूर, बड़े आरंभ करने वाले, किसानों से संपन्न, अपने में प्रेम करने वाला, राज शत्रु से द्वेष करने वाला, पीड़ा को सहने की शक्ति वाला, विशाल, अनेक देश की वस्तु तथा अनेक देश के प्राणियों से भरा हुआ, धर्मात्मा, पशु संपन्न और धनी, पढ़ा लिखा, ऐसा देश प्रशंसा के योग्य है। और उसका नायक भी यदि मूर्ख और विषयी न हो तो उस देश को तथा राजा को यत्न से बढ़ाना चाहिए, उसका गौरव निश्चित रूप से बढ़ता है। विशाल सीमा वाला, बहुत सी भूमि को घेरकर बनाया हुआ, बहुत गहरी खाई, ऊंची चादीवारी से संपन्न, पूर्व के समीप पर्वत, नदी और घने वन के समीप जल, धान्य और धन से भरा पूरा, समय को सहने वाला बड़ा दृढ़ किला राजा को बनाना चाहिए। किले से रहित राजा पवन प्रेरित मेघों के टुकड़ों के समान छिन्न भिन्न हो जाता है, वह दुर्बल शासक होता है। शास्त्र के ज्ञाता, दुर्ग के विधि जानने वालों ने न जल, पर्वत, वृक्षों, ऊसर भूमि और धन संपत्ति वाले दुर्ग की प्रशंसा की है। जल, अन्न, शस्त्र और यंत्रों से संपन्न, धीर वीर योद्धाओं से व्याप्त, प्रधानमंत्री और आचार्यों से रक्षित दुर्ग की ही महत्ता होती है। जल वाले दुर्ग और सारूप जांगल देश या ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजों के निवास के योग्य माने गए हैं। बहुत ग्रहण वाला, थोड़ा खर्च, विख्यात अधिदेवता से पूजित, मन ईप्सित द्रव्यों से भरा पूरा, सुहृदय सज्जन पुरुषों से सेवित, मोती, सुवर्ण और रत्नों से भरा, पिता पितामह के संबंध से आया हुआ, धर्म से उपार्जन किया हुआ, कैसा भी खर्च आए उसको बर्दाश्त कर लेने वाला कोष ही उत्तम माना गया है। धर्म और अर्थ के निमित्त तथा भृत्यों के भरण पोषण करने के निमित्त और आपत्ति के निमित्त कोष की सदा रक्षा करनी चाहिए। पिता पितामहों के समय से प्राप्त वशीभूत, अपना परम हित, समय पर निरंतर जिसे वेतन मिलता रहे, विख्यात पुरुषार्थ वाला, समर जेता, चतुर्जनों से सेवित, अनेक प्रकार के प्रहारों से भूषित शरीर वाला, अनेक युद्धों में कुशल, अनेक योद्धाओं से वेष्टित, हाथी घोड़ों की सवारी से निर्जित, परदेश के परिश्रम और दुख तथा युद्धों में परिश्रम किए हुए अद्वितीय क्षत्रिय ही दंड नेता माने गए हैं। इनको ही विद्वानों ने श्रेष्ठ कहा है। त्याग, विज्ञान और सत्व संपन्न मित्र के पक्ष को ग्रहण किए, प्रियवादी, आने वाले समय को जानने में समर्थ, अव्यभिचारी, सत्कुल में उत्पन्न व्यक्ति से ही मैत्री करना चाहिए। दारुण कष्ट के भी उपस्थित होने में निस्संदेह स्वच्छ हृदय कुलीन मित्र ही अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। पिता पितामह के वंश क्रम से प्राप्त नित्य अविचारी हृदय वाला महान और लघु उन्नतिशील वाला मित्र ही मित्र कहलाता है। दूर से ही सन्मुख गमन करना, हृदय के अनुकूल स्पष्ट बोलना, वाणी से सत्कार पूर्वक दान यह मित्र का लक्षण माना गया है। धर्म, अर्थ और काम का संयोग यह तीन मित्रों की संगति का फल है। जिसमें यह तीनों प्राप्त न हो, बुद्धिमान उनसे मैत्री न करे। प्रथम सूक्ष्म, मध्य में बृहत, फिर पद पद में विस्तार वाली निरंतर गामिनी नदी के समान सत्पुरुषों की मित्रता कभी व्यर्थ नहीं जाती है।
सहोदर संबंधी वंश परंपरा से प्राप्त व्यसनों से रक्षित। इस प्रकार के ऐसे 4 प्रकार के मित्र होते हैं। पवित्रता, त्याग, शूरता, सुख दुख में समानता, अनुराग, दक्षता और सत्यता, यह सज्जन मित्र के गुण हैं। मित्र के निमित्त अनुराग या संक्षेप में मित्र के लक्षण है। जिसमें यह बातें ना हो वह मित्र नहीं है, उससे अपनी मैत्री न करें। इस प्रकार से राज्य का समस्त वर्णन किया। यह विधान और प्रतिष्ठा का परम साधन है। निपुण मैत्री द्वारा यह सब ग्रहण करने से सदा रहने वाली त्रिवर्ग की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार से प्रकृति से अधिष्ठित अंतरात्मा इस चराचर जगत को भोगता है, इसी प्रकार प्रजाओं से प्रतिष्ठित राजा इस चराचर विश्व को प्राप्त कर इसे भोगता है। प्रजाओं से सत्कार प्राप्त हुआ राजा आदर पूर्वक देश की रक्षा करे। जनपद के पालन करने से राजा बहुत समय तक लक्ष्मी को प्राप्त करता रहता है। प्रजा के गुणों से युक्त बुद्धिमान राजा की प्रशंसा होती है और वह युद्ध में शत्रुओं पर ऐसे प्रबल हो जाता है जिस प्रकार पवन मेघों को छिन्न भिन्न कर डालती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।